हाय, मैं हूं हर्षल dumblettlecoder.com से और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स। हमारे लास्ट लेसन में हमने एक्शन हुक्स के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में हम फिल्टर हुक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फिल्टर हुक्स ये डेटा को फिल्टर करने का काम करते हैं। जब भी वर्डप्रेस डेटाबेस से डेटा फेच करके हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले करता है, तो ये फिल्टर हुक्स उस डेटा को बीच में इंटरसेप्ट करके उसे मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं। इस फिल्टर हुक्स इन फिल्टर हुक्स से हमारा कस्टम पीएचपी फंक्शन एसोसिएट करने के लिए हमें ऐड फिल्टर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कोडेक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड फिल्टर फंक्शन 4 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला है टैग, जो कि उस फिल्टर का नेम, उसके बाद फंक्शन नेम जो इस फिल्टर के ट्रिगर होने के बाद एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इस फंक्शन की प्रायोरिटी और एक्सेप्टेड आर्ग्यूमेंट्स जो ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं 1। इसमें से फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर ये कंपलसरी होते हैं और थर्ड और फोर्थ पैरामीटर्स ये ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे फिल्टर हुक्स का एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब मुझे इस एग्जांपल के लिए करना ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी वेबसाइट है, इसमें जो पोस्ट के टाइटल्स हैं, इन टाइटल्स को मैं टाइटल के सारे वर्ड्स को मैं लोअर केस में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो ये करने के लिए मेरे पास वर्डप्रेस में एक फिल्टर है जिसका नाम है द टाइटल। इसका यूज़ करके मैं सारे टाइटल्स को लोअर केस में डिस्प्ले करूँगा। तो इस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं मेरे थीम के functions.php फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा। इसका ये जो कस्टम फंक्शन है, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मॉडिफाइंग पोस्ट टाइटल। अब इस फंक्शन में मैं ये जो फंक्शन होता है इसको मैं एसोसिएट करूँगा एक फिल्टर से जो हमने अभी देखा था, द टाइटल। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐड एक्शन में ऐड फिल्टर में मैंने सबसे पहला पैरामीटर पास किया है द टाइटल, और उसके बाद सेकंड पैरामीटर जो कंपलसरी पैरामीटर है वो होगा फंक्शन का नेम, मॉडिफाइंग पोस्ट टाइटल। अब बेसिकली ये जो टाइटल फिल्टर है ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट पास करेगा जो होगा टाइटल, और इस आर्ग्यूमेंट को मैं रिटर्न करूंगा। बस इसको रिटर्न करने से पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा str2 लोअर, और उसके अंदर मैं ये टाइटल पास करूंगा और इसका आउटपुट मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा। अब अगर मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पोस्ट के सारे टाइटल्स लोअर केस में आ रहे हैं। तो ये था फिल्टर का एक एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें करना ये है कि हमारा ये जो पोस्ट का कंटेंट है, इस पोस्ट के कंटेंट के बाद एक थैंक यू फॉर रीडिंग एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो वो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक और फिल्टर है जिसे हम द कंटेंट कहते हैं। तो चलिए हम उस फिल्टर का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा एक और फंक्शन मॉडिफाइंग द पोस्ट कंटेंट, और यहाँ पे एक फिल्टर अपने यूज़ करूँगा PHE_CON कंटेंट। अब यहाँ पे मैं इस ऐड फिल्टर को एज अ सेकंड पैरामीटर ये फंक्शन नेम पास करूँगा। अब यहाँ पे भी होगा ये कि द कंटेंट ये जो फिल्टर है वो इस फंक्शन को कंटेंट एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेगा, और मैं करूँगा ये चीज़ कि इस कंटेंट को मैं डॉट थैंक यू फॉर रीडिंग ये स्ट्रिंग कॉन्केटनेट कर दूंगा और उसके बाद रिटर्न कंटेंट, यानी कि कंटेंट को मैं रिटर्न कर दूंगा। और अब अगर मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे कंटेंट में
थैंक यू फॉर रीडिंग। ये स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली अटैच हो चुका है। अब अगर मैं मेरे होम पेज पे भी देखता हूँ तो सारे पोस्ट्स में ये सेम टू सेम स्ट्रिंग अटैच हो गया है एट द एंड। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो ये था फिल्टर का एक एग्जाम्पल। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।